भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा पूजा करवा ली, बहुत ज़्यादा कुंडली दिखवा ली, लेकिन फिर भी जो आपके घर का व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसके विवाह में अड़चन आ रही है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो भी व्यक्ति है ना, जिसका मतलब विवाह का योग नहीं बन रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह का योग बनेगा ही बनेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता होता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ आपको एक चीज़ और पता होगी कि जितने भी भक्त आते हैं ना, वो गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी कुछ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो बहुत सारे भक्त आए, और जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव की मतलब मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की जो माता पिता है ना, उनका केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह होगा ही होगा। और अशोक सुंदरी में 5 बिंदी वाला भी उपाय बताया और कहा ये उपाय अवश्य कर लेना। लोगों ने जाके उस उपाय को अपने घर में किया, और जैसे ही लोगों ने जाया और उस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीना लगा। इतने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आया तो उन्होंने गुरुदेव को क्या किया, फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी मनोकामना सारी की सारी पूरी हो गई है। हमारा जो मतलब बच्चा था, हमारा जो लड़की था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो विवाह का मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरा होता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, मैं 2 उपाय बताऊँगा। जो दूसरा वाला उपाय होगा वो हमारा बिंदी वाला होगा, जो कि अशोक सुंदरी में करना है। लेकिन उससे पहले एक उपाय और करवा देना है आपको अपने बच्चों से। अगर आपका लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा देना है किसी को। मतलब अगर आपके लड़के का नहीं हो रहा तो लड़के को दे दीजिए, लड़की का नहीं हो रहा तो लड़की को दे दीजिए। क्या देना है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब ठीक दे दिया। अब देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उनको देंगे 3 काली मिर्च और 1 धतूरा, उसके बाद आपको क्या करना है, बस काली मिर्च और काली तिल में कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल देना है कि काली मिर्च। गुरुदेव ने साफ साफ बताया है। क्या बताया है गुरुदेव ने? केवल और केवल एक ही चीज़ बताई है कि आपको क्या करना है, आपको काली मिर्च लेना है, वो भी 3। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लेंगे अपने बच्चों को भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा उनसे बोलिएगा कि क्या करे, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कह रहे दक्षिण क्या होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। क्या नाम है? श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस आप जैसे ही अर्पित करेंगे, अपनी सारी की सारी जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी इच्छा है, सारा का सारा आपको मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा समय नहीं, मात्र 1 से 1.5 महीना एक उपाय करके देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो लड़का है, आपकी जो लड़की है ना, उनका जो विवाह है वो पक्का होने वाला है। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि माता अशोक सुंदरी का उपाय है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। ठीक,
इस उपाय में आपको लेना है क्या है, 5 बिंदी लेना है। बिंदी होता है ना 5 बिंदी। अब आप लोग सोचेंगे जो हम लोग लगाते हैं वो बिंदी, नहीं, ये बिंदी नहीं लेना। चंदन की बिंदी बनानी है अपने हाथ से। देखिए ध्यान सुनिएगा, आपको चंदन लेना और पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में, अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुतों ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी है, जलाधारी के राइट मतलब दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अपने हाथों से एक उंगली कोई ले लीजिए दाहिने हाथ की और 5 बार वहीं आप लगा दीजिए। ठीक, जब आप 5 बार उंगली से लगाएंगे तो अपनी मनोकामना मांगिए। वो उंगली आपको धोना नहीं है कि आप मतलब आप हाथ धोने लगे, नहीं, लगा दिया। लगाने के बाद जहाँ 5 बार आपने बिंदी के रूप में लगाया है चंदन को, आप फिर से उसी को टच करिए और वो हाथ लिए उंगली चले आइए। अब जैसे आप घर आएंगे तो आपकी जहाँ भी आप सोते हैं, लड़का या लड़की जहाँ सोता है, जिधर शायद सर रहता है, तो सर वाली दीवार में वही 5 बिंदी अपने हाथ से जो वहाँ से लगा के लाए वहाँ लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस उपाय से माता अशोक सुंदरी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। और अगर आपका लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उनका मंगल विवाह होता ही होता है।